तो मैंने फ़्लाइट पकड़ी सिंगापुर एयरलाइंस की और मैं पहुंच गया सिंगापुर सवेरे सवेरे। आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे वो फ्लाइट लैंड करती थी एट एन ऑर्डर, एंड दिस वाज माय फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। अब हम लोग एक फ्लैट में रहते थे, एक जगह थी जलंतुआकोंग। तो जलंतुआकोंग के एक अपार्टमेंट में रहते थे हम लोग, 2-3 लोग ना। चाइनीज देख के मुस्कुराने लगा। फिर उसने चौं चौं कुछ बोला चाइनीज में। चौं चौं मतलब पौचौं जो भी होते हैं, टोबैको को जो भी बोलते हैं। कनॉट प्लेस में पता नहीं अभी है कि नहीं, एक इनर सर्कल में एक जमाने में हुआ करती थी, वो मैंने बनाई है, वो डोमिनोज का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था किस तरीके से डॉक्टर मोदी ने मुझे बोला कि तुम सिंगापुर चले जाओ। तो मैंने फ्लाइट पकड़ी सिंगापुर एयरलाइंस की और मैं पहुंच गया सिंगापुर सवेरे सवेरे। आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे वो फ्लाइट लैंड करती थी एट एन ऑर्डर, एंड दिस वाज माय फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। अब मैं पहुंच गया वहां पे, सिंगापुर पहुंच गया और थोड़ा सा उस वक्त हल्का सा अंधेरा था अपने इमिग्रेशन के थ्रू। और सिंगापुर में पहली बार मैंने जो नोटिस करा कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा भी हो ना, अगर आप में एफिशिएंसी हो तो काम बहुत जल्दी होता है। और फिर मैंने कई और एयरपोर्ट देखे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसा करो, बट मैंने सिंगापुर लेवल की एफिशिएंसी नहीं देखी। मैंने जिस लेवल के, मैंने चाइना के एयरपोर्ट्स देखे, ठीक है ना, मैंने फिर रशिया में गया, मैं यूके गया और बाकी और भी कंट्रीज में घूमा, लेकिन आई हैव नेवर सीन द लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द सिंगापोरियंस। वो बड़ी एक अल्टीमेट चीज़ थी। उसके बारे में मैं और आपको बताऊंगा एफिशिएंसी कहाँ से आती है, एंड व्हाट डू आई फील अबाउट सिंगापोरियंस, बिकॉज दे वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड their work ethic, their morality is something that is very very close to my heart। मैं उसके बारे में आपको और बताऊंगा आगे चल के। तो हुआ ये कि मैं वहाँ पे सिंगापुर पहुँचा, फिर वहाँ से टैक्सी ली और पहुँच गए हम लोग। अच्छा, वहाँ पे मतलब मैं अकेला ही था, हम लोग के मतलब लोग वहाँ पे थे सिंगापुर पे, टीम जो थी, फिर उनके साथ मिला और फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया सिंगापुर पे। तो एक बिल्डिंग डॉक्टर मोदी ने ली थी वहाँ पे। अब वो बिल्डिंग कहाँ थी, उसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बिल्कुल रोड के इस तरफ बिल्डिंग थी और इस तरफ एक ड्राइविंग स्कूल था, एक बड़ा प्रोमिनेंट ड्राइविंग स्कूल था वहाँ पे लोगों के टेस्ट वेस्ट चलते रहते थे। सो दिस मच आई रिमेंबर। तो फिर उस बिल्डिंग में हम लोग काम पे लगे और डॉक्टर मोदी ने अपने लिए एक 65 माले की बिल्डिंग थी, या उससे भी ऊंची पता नहीं कितनी बिल्डिंग थी, इन अ वेरी वेरी पॉश एरिया। मतलब वो जब डॉक्टर मोदी ने वो अपार्टमेंट खरीदा था ना, वो अखबारों में आया था। दैट वाज इन द न्यूज़पेपर्स इन सिंगापुर। वो मीडिया ने कवर करा था, वो इतनी महंगी डील थी। और डॉक्टर साहब ने अपना बिल्कुल ऊपर जाके वहाँ पे अपना एक अपार्टमेंट लिया। तो वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट शुरू करा और वहाँ पे मैं मिला विभोर से। विभोर माथुर रहने वाले जयपुर के, और बड़ा सॉलिड बंदा। और विभोर के साथ हमने खूब मस्ती करी और डेली के डेली हम लोग जाते थे, खाना पीना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब एक साथ। पर विभोर को मुझसे एक शिकायत थी। विभोर कहता था यार चलो हम लोग ना पार्टी करेंगे। अच्छा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम ये है कि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खा के मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं कि हम लोग पार्टी जो अपनी शुरू करेंगे ना, हम शाम के 6 बजे करेंगे। कह रहे यार 6 बजे कौन सी पार्टी होती है? मैंने बोला ऐसे ही करेंगे, हम लोग खाना ही तो है। और मैं तो पीता वीता हूँ नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। और आई डोंट ड्रिंक वेरी मच, बट कभी कभार एक आध मैंने बियर कभी पी ली होगी तो पी ली होगी। अदरवाइज आई डोंट ड्रिंक हार्ड लिकर एज सच। अगर कोई सोशल ओकेजन हुआ 6 महीने में एक बार तो है थोड़ा सा, बट अदरवाइज आई डोंट। मुझे इनफैक्ट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग, बट आई डोंट ड्रिंक। मैं पर्सनली नहीं पीता, बट मेरे पास कलेक्शन है। अब ये हो गया यार कि विभोर की जिंदगी मैंने खराब कर दी। और विभोर का ये था कि सवेरे से लेकर शाम तक काम बड़ी मेहनत से करता था वो, है ना। अभी भी ही इज लाइक दैट, ही वर्क्स वेरी हार्ड। बट एक बार काम खत्म हो गया, फिर जाके टेक अ शावर, गेट रेडी एंड हिट इट। अच्छा, हमारा तो ऐसा था नहीं। हम भी मेहनती आदमी, काम करा, उसके बाद बाजार गए, खाना खाया, सो गए। तो विभोर को लगा यार कहाँ इस बोरिंग बंदे के साथ मैंने दोस्ती कर ली, किसी काम का नहीं है ये। तो सोशली आई एम यूजलेस। मेरा ऐसा कुछ नहीं। बट विभोर के साथ मैंने, क्योंकि विभोर को सिंगापुर के बारे में पूरा पता था, तो विभोर ने मुझे सिंगापुर घुमाया। मुझे तो यही नहीं पता था यार। हम लोग एक फ्लैट में रहते थे, एक जगह थी जलंतुआकोंग। तो जलंतुआकोंग के एक अपार्टमेंट में रहते थे हम लोग, 2-3 लोग ना। तो मुझे तो नहीं पता था कि सिंगापुर है क्या, कैसा है,
दरवाजे से निकलना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो विभोर माथुर ने मुझे पूरा का पूरा सिंगापुर घुमाया एंड ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने पूरा वो मरीना बे सैंड्स और ये सब, वो सिंगापुर में 4-5 चीज़ें हैं और सेंटोसा आइलैंड और यहाँ पे वहाँ पे जो भी देखने वाली चीज़ थी वो सब मैंने विभोर के साथ देखी। विभोर वॉज द वन हु एक्चुअली शोड मी सिंगापुर, मुझे तो आइडिया था नहीं। तो वहाँ पे फिर हमने वो प्रोजेक्ट करा और प्रोजेक्ट करते 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 फिर क्या हुआ कि वो भी चीज़ ख़त्म हो गई। विभोर ने एक और प्रोजेक्ट करा ऑफिस का, वो अलग से करा, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पर आई यूज्ड टू टैग अलोंग कि विभोर गया तो मैं भी विभोर के पीछे पीछे वहाँ पे लग लिया। पर वो दूसरे वाले प्रोजेक्ट में मेरा कोई लेना देना था नहीं। पर ये जो मेन प्रोजेक्ट था उसमें डेविड करके एक आर्किटेक्ट था, लोकल सिंगापोरियन आर्किटेक्ट था हमारा, और उसमें मैं और विभोर दोनों इक्वली इन्वॉल्व थे। तो हम दोनों ने मिलकर ये इंटीरियर करा था और कुछ हमने वो जो फैसाड था बिल्डिंग का, जो ग्लास था, दैट वाज अ स्पेशल वन दैट वी हैड जो हमने मंगवाया था, जो सोलर पैनल टाइप का काम करता था। इट यूज्ड टू एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड ऑल दैट। उस समय बड़ा डॉक्टर मोदी ने पैसा वैसा खर्च करा था और काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई थी, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉकिंग, एंड इट वाज वेरी स्पेशियस एंड वेरी नाइस एंड ऑल दैट। अब वापस आ गए कुछ समय के बाद, क्योंकि 30 दिन ही रह सकते हैं ना आप तो वहाँ पे सिंगापुर में, यू कांट स्टे फॉर मोर देन 30 days। और हमने ऐसा कोई काम नहीं करा, वी वर जस्ट देयर टू सुपरवाइज, वी वर नॉट वर्किंग देयर in the sense that we had not gone there to work or do a project. We would go there, meet people, roam around, generally talk to people and stuff like that. And फिर डॉक्टर मोदी कहते थे यार तुम लोग नज़र मार के आओ, तो वहाँ पे भी हमने इस तरीके से दैट वे वापस इंडिया आके फिर अपने काम वाम पे लग गए। और मेरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला 5 डोमिनोज के पिज्ज़ा आउटलेट बनाने का। तो एक कनॉट प्लेस में पता नहीं अभी है कि नहीं, एक इनर सर्कल में एक ज़माने में हुआ करती थी, वो मैंने बनाई है, वो डोमिनोज का ना, और दैट आई हैव मेड। एंड फिर हमने कुछ और करा, छोटे मोटे यहाँ पे दाएं बाएं प्रोजेक्ट करे। और क्या हुआ कि एक दिन डॉक्टर मोदी का फिर सवेरे कॉल आया। अच्छा, उनका ना बड़े ऑड टाइम पे कॉल, फ़ोन बजा और मैंने 6-6:30 बजे होंगे सवेरे, एंड आई वॉज अबाउट टू गेट आउट ऑफ द हाउस। मैं शूज़ वूज़ पहन रहा था, अपनी गाड़ी लेके फिर मुझे जिम जाना था। तो मैंने डॉक्टर मोदी, हाँ क्या चल रहा है? बोला सर ठीक से, योर ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा एक काम कर, चाइना चले जा, और फ़ोन काट दिया। अब मैंने बोला यार ये और मुसीबत है, पहले बोला सिंगापुर चले जा, अब बोला चाइना चले जा। ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने डॉक्टर मोदी का फ़ोन रखा, वहाँ से एक फ़ोन आया किसी विदेशी नंबर से, पता नहीं कौन से, XYZ। व्हाट्सएप पे कॉल आया। तो मैंने सुना था कि चाइना के अंदर व्हाट्सएप नहीं चलता, और एक्चुअली भी नहीं चलता चाइना के अंदर व्हाट्सएप। तो पर ये फ़ोन था हांगकांग का, और ये फ़ोन में बोला कि अरे मैं सनील गुप्ता बोल रहा हूँ एंड यू कैन कॉल मी सनी, और डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था और आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं हांगकांग में ही रहता हूँ। और सनी भाई जो थे, सनी भाई यूज्ड टू वॉज लिविंग फॉर 30-40 ईयर्स इन हांगकांग ओनली, और उनका चाइना के अंदर गुंजाओ में एक रेस्टोरेंट था सनी भाई का। अभी पता नहीं सनी भाई किधर है, आई हैव लॉस्ट टच। तो सनी भाई का रेस्टोरेंट था। अब क्या हुआ कि मैं पहुंचा वहाँ पे, राइट, और सनी भाई ने मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करा। मैंने बोला यार सनी भाई थैंक यू वेरी मच, और हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ से चाइना गए, अपना चेक इन करा हमने होटल में, और होटल में और सनी भाई अपने घर चले गए। वो हांगकांग में मतलब पले बड़े वहीं थे, पैदाइश तो इंडिया की थी और हांगकांग में पले बड़े थे वो। ही स्पेंड हिज एंटायर लाइफ इन हांगकांग एक्चुअली, बट चीन में उनका काफ़ी अच्छा मामला था, एंड ही यूज्ड टू गो रेगुलरली टू चाइना एंड ऑल। वहाँ पे घर भी था और परिवार वहीं पे था चाइना के अंदर। अब क्या हुआ कि सनी भाई ने मुझे बोला ठीक है आप, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया रात को, सनी भाई के रेस्टोरेंट पे खाना वाना खाया, होटल गए, चेक इन करके शावर लिया मैंने, कपड़े बदले, सो गया। बस सवेरे उठा, मैंने देखा कि यहाँ पे, अब वहाँ पे एक और चीज़, कोई लैंग्वेज ना समझे यार, मैं फंस गया। कोई तो हो जो आपकी भाषा, आपकी ज़बान समझे, जो बोले कि नहीं 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 वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अब मैंने बोला, मैं कमरे के बाहर निकला और मैंने क्या करा कि कमरे का, मैं अक्सर ये करता हूँ होटल्स में ना, मैं जो रूम का नंबर होता है मैं उसकी फोटोग्राफ खींच लूँ, बिकॉज आई स्टे इन होटल्स सो मेनी टाइम्स, आई मीन सो फ्रीक्वेंटली। आजकल तो थोड़ा सा कम कर दिया मैंने बाहर जाना, लेकिन इतना एक ज़माने में था कि एवरी वीक आई वॉज ट्रैवलिंग एंड आई वॉज स्टेइंग इन अ होटल। आई यूज्ड टू बी लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस यार। वीकेंड के लिए घर आया, फिर मंडे को फ्लाई करा, थर्सडे फ्राइडे को, वो बहुत ज़्यादा। तो अब यू फॉरगेट समटाइम्स, मतलब इतना कंफ्यूजन हो जाता था कभी कभी कि कोई बोला कौन से होटल में रह रहे हो, तो आपने उसको गलत इंफॉर्मेशन दे दी पिछले लोकेशन की, अब पता ही नहीं। अच्छा ये होटल था बहुत बड़ा गुंजाओ में।
अगेन आई फॉरगॉटन द नेम, बट आई थिंक इट हैड ओवर 1000 रूम्स, पता नहीं कितने कमरे थे उसमें, और भूल भुलैया बिल्कुल। अच्छा, सवेरे मैंने बोला कि आई वाज हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ अ बॉडी एक। अब बॉडी एक की तो एक ही दवा है अपने पास। मैंने रनिंग शूज़ निकाले और मैंने अपना वो पहना, टी शर्ट, शॉर्ट्स पहनी, अपने सॉक्स पहन के, कैप लगाई अपनी, और पानी की बोतल ली, कमरे में पड़ी थी मिनरल वाटर की बोतल, और मैं गया। और पहले हाउसकीपिंग की लड़की मिली मुझे वहां पे। मैंने बोला जिम। जिम 5 मिनट मैंने जिम करा। मैंने बोला कमरे के अंदर चलो, ये तो नहीं बता पाएगी जिम क्या है। फिर कमरे के अंदर ही मैं रहा, तो मैंने फिर स्पॉट रनिंग करी, थोड़े से पुशअप लगाए, पर मज़ा नहीं आया मुझे। जिम का फ्लेवर जिम में ही होता है यार, वो कमरे में तुम क्या ही कर लोगे। नहाया धोया। भाई साहब, उस दिन मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मुझे 20 मिनट लग गए इनको समझाने में कि मुझे ब्रेकफास्ट खाना है, और ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा उस होटल में। उनको हिंदी तो सवाल ही नहीं, इंग्लिश भी सवाल नहीं, और वो बोले ही ना आपसे। एंड आई थॉट कि यार मैं तो भूखा मर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने किसी तरीके से सनी भाई को कॉल करा, तो सनी भाई ने बोला यार मैं तो लेने आया हूं, मैं तो रिसेप्शन पे वेट कर रहा हूं तुम्हारा। मैंने बोला सनी भाई छोड़ो यार, लेने आयो, मैं भूखा बैठा हूं यहां पे। तो कह रहे हैं फिर क्या करना है। मैंने बोला फिर क्या करना है, नहीं खाना है मैंने। तो कह रहे नीचे आ जाओ एक बार। तो मैं नीचे आया, तो वहां पे सनी भाई मिले। मैं तो गले वाले लग गया, जैसे मेरा सनिल गुप्ता मेरा बिछड़ा भाई हो। तो कह रहा मैं लेके चलता हूं। तो सनी भाई एक्सपर्ट इन चाइनीज, मतलब कटपट बोलता था चाइनीज वो। तो सनी भाई मुझे उसी होटल में ले गए, रेस्टोरेंट में। तो वो तो घर से खा कर आए थे, वो पराठे चराठे खा कर आए थे, और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए गया, मुझे समझ में नहीं आया क्या है खाना। पता नहीं वो कुत्ता था, बिल्ली था, सुअर था, क्या था, अलग अलग वैरायटी के जानवर वहां पे थे। और एक तो सुअर भी था जिसके मुंह में सेब डाल रखा था। तो सनी भाई मुझसे कहते हैं सेब खा। मैंने बोला यार क्या मरवा रहे हो आप, ये नहीं खाता मैं। फिर मैंने कुछ नहीं लिया, मैं सेफ चीज़ देखी, दही था, ब्रेड था, मक्खन था, और मैंने बस दही लिया, ब्रेड लिया, मक्खन लिया, और थोड़ा सा मैंने जैम लिया, और देख दाख के कि इंग्रेडिएंट्स के ठीक है। मैंने नाश्ता करा, और फिर मैं सनी भाई के साथ चला गया काम पे। हमने काम वाम करा। फिर सनी भाई ने बोला चलो यार मैं तुम्हें ना लंच करवाता हूँ बढ़िया सा। मैंने बोला चलो। तो हम पहुँच गए सनी भाई के रेस्टोरेंट में। इंडियन रेस्टोरेंट था, और सनी भाई के रेस्टोरेंट में भाई साहब जो तोड़ के हमने खाया है, ठीक है, जिसको कहते हैं ना ऑलमोस्ट पास्ड आउट, खा के बिल्कुल टाइट हो गए, खा के बड़े खुश हो गए। उसके बाद हमने बोला आज तो काम नहीं होगा, बिकॉज आई हैड रियली ओवर ईटन यार, मतलब बटन खोल के खाना पड़ा जिसको कहते हैं ना। फिर ये सब बड़ा अच्छा रहा चाइना में, और हमने देखा जो भी डॉक्टर साहब ने काम वाम बोला था। उसके बाद आई फ्लू बैक टू इंडिया, और फिर सनी भाई से फ़ोन पे बात, और ये बात वो बात होती रहती थी उनसे। चक्कर क्या हो गया कि डॉक्टर साहब ने फिर बोला अगले हफ्ते, कह रहे काम करो, तुम चाइना चले जाओ। वही डॉक्टर साहब का 10-15 सेकंड का फ़ोन कॉल, जो टिपिकल डॉक्टर मोदी। अच्छा एक काम कर गौरव, चाइना चले जा। मैंने बोला ये क्या बवाल है, अब क्या होगा चाइना में, पता नहीं। फिर सनी भाई का कॉल आ जाता है मेरे पास, अरे गौरव यार एक काम करो यार। मतलब हाँ सनी भाई बताओ। यार एक काम करना, थोड़ा सा मसाला ले आना यार मानेक चंद का। अब पता नहीं उसमें क्या, मैंने तो खाता नहीं मैं ये सब, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि पान वाले से वो जो इलायची नहीं होती, वो इलायची मैं तो खाता नहीं सब, तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने जो मुझे बोला मैंने पान वाले से लिया, और कह रहा है कि खूब सारे ले आना। तो मैंने 50-50 पैकेट और रोल करके अपने सूटकेस में डाले, मैं ले गया। अच्छा नॉर्मली क्या आता था कि हम लोग जब हांगकांग में उतरते थे ना, आगे भी यही करा ना, हांगकांग से उतरे, हांगकांग का जो एयरपोर्ट है वो समुंदर के पास है, तो हांगकांग से उतरे और हांगकांग पे उतरे, कैथे पैसिफिक की फ्लाइट ली, और उसके बाद गुंजाओ चले गए हम लोग बाय रोड। तो थोड़े समय के बाद वो इमिग्रेशन आता था, और वहाँ पे उतरते थे, और वहाँ पे गाड़ी जाती थी, और ये सब ठप्पा ठुप्पा लग के, और वहाँ से गुंजाओ, ठीक है, 1-1.25 घंटा जो भी टाइम लगता था वो बाय रोड जाते थे। मेरी टीम वालों को पता नहीं क्या खाज हुई, क्या खुजली हुई, यहाँ पे नोएडा में बैठे बैठे, और बोला कि सर ये आप बाय रोड जाते हो, यू गो बाय शिप, मज़ा आ जाएगा आपको, स्वाद आ जाएगा आपको। मैंने बोला क्या स्वाद आना यार, काम के लिए जा रहा हूँ मैं। कह नहीं आप अब मत जाओ, आप यहाँ से बाय रोड, आप हांगकांग फ्लाइट लो, हम आपकी फ़्लाइट बुक करवा देते हैं। आप फ्लाइट लो, और फ्लाइट बुक करवाने के बाद वहाँ से वहीं पे बगल में ही नीचे जाओ गड्ढे में, गड्ढे से मेट्रो पकड़ के जाना, ऐसे वहाँ से ऐसे, वहाँ से ऐसे, वहाँ से ऐसे, और पता नहीं ऐसे वैसे करके मैं पहुँच गया हांगकांग। अच्छा माणिक चंद के वो थे, और पता नहीं और तम्बाकू तम्बाकू क्या दुनिया भर के आइटम थे उसमें। और
वो वहाँ पे लेके मैं पहुँच गया हांगकांग। हांगकांग लेके पहुँचा मैं, और वहाँ पे मेट्रो लेके पहुँचा, लेफ्ट राइट जो भी बोला था उन लोगों ने, मेरी टीम वालों ने समझाया था मुझे, और मैं बैठ गया शिप पे। ठीक है, अब मैं बैठा हूँ शिप पे, ठीक है ना। और शिप पे बैठने के बाद वो शिप चला गया, रवाना हो गया गुंजाओ के लिए, चाइना के लिए। वो इमिग्रेशन सब फिट। तो वहाँ से मैं गया, और भाई साहब वहाँ पे शिप से उतरा, जैसे ही मैं उतरा, मैं अकेला बंदा था पता है उस शिप में। उस शिप में फर्स्ट क्लास था, और वो जो नॉर्मल इकोनॉमी का डेक था वो था। इकोनॉमी के डेक में 8-10 लोग बैठे थे, और मैं अकेला बंदा फर्स्ट क्लास में, पूरे डेक में मैं अकेला। मैं डुक डुक करता पहुंचा चाइना पहुंचा, वहां पे कस्टम वाले ने, मैं आया तो उसने चाइनीज में कुछ बोला, और मैंने हिंदी में जवाब दिया। हिंदी चाइनीज, चाइनीज हिंदी, हिंदी चाइनीज, चाइनीज हिंदी, यही चल रहा। फिर वो एग्जॉस्ट हो गया। फिर उसने बोला कि बैग, तो मैंने बैग लाया, बैग मैंने खोला, उसने निकाला माणिकचंद ऐसे, फर चप 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 चप। उसने पूछा क्या है? आई सेड माणिकचंद। तो उसने नहीं सुना था माणिकचंद बेचारे ने। अच्छा, सनी भाई कानपुर के रहने वाले, सनी भाई के मुंह में गुटखा रहता ही था बाय द वे, और चाइना के अंदर भी कहीं नाली मिली थूक दिया। बट वैसे सनी भाई बड़ा अच्छा आदमी, लेकिन सनी भाई की आदत की। और वहां पे चीनियों ने कुत्ते वुत्ते बुला लिए भाई, वहां पे कुत्ते बुला लिए चीनियों ने, और कुत्ते सूंघे मेरे पैर वैर सूंघ। मुझे लगा काट कूट ना ले यार, कहीं अनजान शहर में हम फंसे हैं, साला कुत्ता ही काट ले वहां पे। अब वो कुत्ता सूंघ रहा मुझे, ऐसे चल रहा वहां पे यार। और वहां पे चाइनीज, उनको मेरी बात समझ में ना आए। फिर मैंने बोला अच्छा अब मैं इनको समझाता हूँ। मैंने बोला प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़। उसको बुलाया, फिर मैंने एक को खोला, एक पैकेट को खोला, मैंने हाथ में डाला, उसके अंदर से तम्बाकू निकला। आई सेड, तो चाइनीज देख के मुस्कुराने लगा। फिर उसने चौं चौं कुछ बोला चाइनीज में, चौं चौं मतलब कौचौं जो भी बोलते हैं, टोबैको को जो भी बोलते हैं। उसने बोला चौं चौं, मैंने बोला यस पौं पौं, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक बोलता है चाइनीज में, बढ़िया। तो उसने बोला जाओ। फिर मैंने वहाँ से, मैं बैठा वहाँ पे टैक्सी में, और टैक्सी में बैठे बैठे मैं पहुँच गया बिल्कुल अपने होटल में। वहाँ पे मिले सनी भाई। मैंने बोला यार सनी भाई तुमने फंसा दिया था। मैं कह रहे क्या हुआ, उनको समझा देते। मैंने बोला समझा देते भाई साहब, 1 घंटा खड़ा रहा मैं, उसने जूते वूते सब उतरवा लिए थे मेरे। पैंट की बारी थी, खाकान अब्बासी बनने वाला था मैं, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिसकी पैंट उतरवाई थी वो बन जाता मैं खाकान अब्बासी। आप क्या बात कर रहे हो यहाँ पर? कह रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ आ जाओ। फिर हमने चाइना में गए, और काफ़ी सारी चीज़ें करी। और ये पहली बार नहीं था कि हम लोग चाइना गए थे, मतलब पहली बार, आखिरी बार नहीं चाइना, इसके बाद भी कई बार हम गए चाइना। और चाइना 4-5 बार मैंने विजिट करा चाइना। और चाइना विजिट करने के बाद अब हम वापस आते हैं सिंगापुर, वहाँ से, चाइना से। और सिंगापुर में हम लोगों ने क्या करा मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर मोदी ने काम दिया था, तो मैंने और विभोर ने काम करा। और फिर मैंने बोला मैं चलता हूँ। विभोर को फिर कोई और काम दे दिया। विभोर को बोला तुम हांगकांग चले जाओ, तो विभोर फ्लाइट पकड़ के गया हांगकांग। अच्छा, मुझसे बोला तुम इंडिया वापस आ जाओ। मैंने बोला ठीक है सर। अब मैं खुश हो गया, क्योंकि ना मैं भी ये फ्रीक्वेंट ट्रैवल से परेशान हो गया था। और सिंगापुर में ऐसा लगता है पूरा शहर ना डिटॉल से धो रखा है, बिल्कुल वेरी वेरी क्लीन यार। तो एक डॉक्टर मोदी ने, मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग। सिंगापुर में मैं वहाँ पे गया, तो एक बिल्डिंग के अंदर, तो एक बगल में पब्लिक टॉयलेट था। तो मैंने बोला मैं बाथरूम जाता हूँ, तो पब्लिक टॉयलेट था यार, मतलब लाइक जो सरकारी टॉयलेट होता है ना, जैसे इंडिया में सुलभ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट। और बड़ा साफ यार, बड़ा साफ, इतना क्लीन कि मतलब यू वुड नॉट इमेजिन दैट इट्स अ पब्लिक टॉयलेट, और चकाचक साफ बिल्कुल। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। तो एक बुढ़े से चाइनीज अंकल जो थे, मतलब चाइनीज मतलब हांगकांग, जो माफ कीजिएगा, जो सिंगापुर में ना ज़्यादातर लोग चाइनीज़ हैं, फिर कुछ इंडियंस हैं, फिर कुछ मले हैं, जो मलेशिया वाले हैं वो लोग हैं। और इंडियंस में भी जो ज़्यादातर हैं वो मोस्टली तमिल्स ऑफ तमिल ओरिजिन। तो सिंगापुर में 3 एथनिसिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा हैं ना, जो चाइनीज़ हैं, मले, सिंगापुर, टुगेदर दे मेक सिंगापुर। तो यार मैं गया, तो मैंने देखा वो बुढ़ा सा चाइनीज़ अंकल था, वो सफ़ेद बाल वाला, वो साफ कर रहा था। तो मैं गया वॉशरूम, उसके बाद मैंने हाथ वाथ अपना धोया, और मैंने बोला यार इस बुढ़े को ना कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए मुझे, आई मस्ट टेल हिम, बिकॉज दिस इज फैंटास्टिक, स्टेट ऑफ द आर्ट यार, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने उसको देख कर चाइनीज़ को बोला, मैंने बोला अंकल वेरी क्लीन, वेरी क्लीन।
वो पता है बुड्ढा मुझसे क्या बोलता है, आपको भाई साहब शॉक हो जाएगा। तो उसने अपना बैज दिखाया, उसके ऊपर लिखा था सिंगापुर और नीचे लिखा था क्वालिटी। तो मुझसे कहता है सिंगापुर क्वालिटी। उस बुजुर्ग को इतना गर्व था अपने काम पे कि देखो ठीक है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मेरे पास कोई बड़ी कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास अरबों का बिजनेस है। ठीक है, मेरा जो साम्राज्य है ना और जो मेरे इख्तियार में, मेरे कंट्रोल में है, वो ये छोटा सा टॉयलेट है यार, ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन बॉस वो ऐसे ट्रीट कर रहा था उस टॉयलेट को जैसे कि नासा में रॉकेट फायर कर रहा हो। ही हैड सो मच ऑफ प्राइड एंड आई वाज सो इंप्रेस्ड यार। एंड दिस, ये मैंने सिंगापुर में हर जगह देखा है। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट सिंगापुर ना, people go to Singapore and people say that, what a country, what infrastructure and wealth and what a modern way of life, no crime. But that is not the power of Singapore. Yaar. Wealth is not the power of Singapore. That beautiful real estate, clean roads, almost zero crime, that is not what Singapore is about. That is not Singapore. Singapore जो है ना, I'll tell you what, Singaporean values make Singapore. And if God forbid if that city was, God forbid if that should ever happen, if Singapore was destroyed, God forbid, those people of Singapore can make that city from ground again. They can build it up from the ground. That is Singaporean values. They're बहुत committed लोग हैं यार. They're super committed. I mean, it was such a privilege to work with Singaporeans. They're super committed people yaar. Super committed people. Though I have met all shades of Singaporeans and the older generation of Singaporeans, the older generation, I think they were much tougher. Yeah. They were much tougher. The newer generation of Singaporeans, they're also very, very hardworking, no doubt, and they've got the same ethics and the same moral values and everything. But the older generation of Singaporeans, those guys were fighters here, and they built Singapore from ground up. So this was my wonderful experience in Singapore. बड़ा मजा आया यार सिंगापुर में। और सिंगापुर के बाद हम लोगों ने क्या करा कि वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया हमारा, तो पार्टी वार्टी हुई, डॉक्टर मोदी ने पार्टी वार्टी दी, और फिर डॉक्टर मोदी ने बोला कि एक काम कर, ठीक है तो इंडिया चले जा। मैंने बोला ठीक है सर, मैं इंडिया चले जाता हूँ। तो मैं एयरपोर्ट जा रहा था, वो चांगी एयरपोर्ट है ना, चांगी एयरपोर्ट। तो चांगी एयरपोर्ट बड़ा प्यारा रास्ता है, हर जगह वो ग्रीनरी सीनरी दुनिया भर का उन्होंने लगा रखा है। तो मैं जा रहा था बड़े अच्छे मूड में कि अब तो मैं घर जाऊंगा, अब तो मजा आएगा, अब थोड़े दिन ना, हफ्ता 10 दिन में घर में हो सकता है रिलैक्स करूंगा। डॉक्टर मोदी ने बोला देयर आर नो ऑर्डर्स नाउ एंड इफ यू हैव टू ट्रैवल आई लेट यू नो। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने बोला सर कहीं जाना है? तो डॉक्टर मोदी ने टिपिकल स्टाइल सेट, बताऊंगा मीटिंग ओवर, बताऊंगा मीटिंग ओवर। कमाल हो गया। और मैं खुश, मैंने माँ को फ़ोन करा, माँ मैं आ रहा हूँ एंड बस। तो क्या बनाना है? अच्छा, मेरे लिए जब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ ना, तो क्या चीज़ बननी चाहिए मेरे लिए खाने के लिए? तो अरहर की दाल बननी चाहिए खाने के लिए। अब यार वैसे भी अरहर की दाल ही बनती है नॉर्मली, बट कल्चरली जो हमारे यहाँ है ना कि मतलब दाल होती है अरहर की, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग दैट अगर कोई दाल बनेगी तो अरहर की दाल बनेगी। सो मैंने बोला अरहर की दाल खाऊंगा मैं, और ये खाऊंगा वो खाऊंगा। तो मुझे भिंडी विंडी सब कुछ मैंने माँ को बता दिया फ़ोन पे। माँ वॉज वेरी हैप्पी, आ जाओ बेटा आ जाओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हो गया मामला। चांगी एयरपोर्ट इधर, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अचानक डॉक्टर मोदी का कॉल आता है। मैंने बोला अब आई थिंक क्या टाइम था, मॉर्निंग का ही टाइम होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। मतलब गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा जी सर, आपने कॉल करा? हाँ एक काम कर, इंडोनेशिया चले जा। ये कैसे हो सकता है यार? मैं इंडिया जाने वाला हूं, मेरे टिकट बुक हो गए हैं, एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर पहले मुझसे कहते हैं इंडोनेशिया चले जा। अब इतना तो मैं डॉक्टर मोदी को जानता हूं कि वो ऐसे हवा में कुछ चीज नहीं बोलते। इंडोनेशिया जाना है इसका मतलब इंडोनेशिया में काम है, और इंडोनेशिया में कोई ना कोई आपको ब्रीफिंग दे देगा, पर वो डॉक्टर मोदी आपको ब्रीफ नहीं करेंगे, वो किसी को बता चुके होंगे, दैट पर्सन विल टेल यू। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने टैक्सी वाले को बोला कि यू टर्न, गाड़ी गोल घुमाई। वीज़ा तो पहले सेट रहता ही था। डॉक्टर मोदी के साथ पासपोर्ट और वीज़ा आपको लगा रहना चाहिए 10 देशों का। आपको कुछ नहीं पता कब कॉल आए, एक सूटकेस रेडी, ठीक है। और मैं यहां तक बता रहा हूं आपको, फ्लाइट से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले, इंटरनेशनल फ्लाइट की बात कर रहा हूं मैं, हुक्म आ जाता है गो, बस
आप बैठे हैं वहां पे, आपको ये बोल दिया अच्छा सुनो, ऐसे देखेंगे डॉक्टर मोदी घड़ी अपनी, अच्छा लंदन जाओ। अब तो हम लोग तो ऐसे ट्रेन हो गए थे डॉक्टर मोदी के साथ रह रहे कि हमें पता था कि यू हैव टू ट्रैवल एट अ मोमेंट्स नोटिस। मां को फोन करना है, ठीक है, ट्रैवल डेस्क पे जाना है, पासपोर्ट अपने पास है, वीजा लगा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज उठाना है, जय हिंद, आउट। ये हमारा प्रोसेस बन चुका था। अब क्या हुआ कि इंडोनेशिया जाओ। इंडोनेशिया में बड़ा मजा आया। इंडोनेशिया हम गए वही तो वाटर से, पानी से गए सिंगापुर से, और वहां पे एक आइलैंड था, उसकी डील चलनी थी आइलैंड की, एंड डॉक्टर मोदी वांटेड टू बाय एन आइलैंड इन इंडोनेशिया। वो बात चल रही थी, उसके अंदर एक लग्जरी रिजॉर्ट था, तो लेडी थी, उसने रिसीव करा काफ़ी कुछ, फिर उसने बोला कि अब लंच खाइए, और लंच में उतने बड़े लॉबस्टर, इसकी पूंछ निकली, इसके दांत निकले। मैंने बोला पता नहीं क्या ही चीज़ है यार। तो फिर कोई पपीता टाइप का था, वो मैंने खा लिया, उसमें बड़ी अजीब सी खुशबू आ रही थी और बदबू हींग जैसी उसमें, पर कोई बात नहीं, मैंने पपीता खाया, फिर ब्रेड व्रेड खाई, मैंने काम चलाया, और फिर मैं इंडोनेशिया से वापस, मैं सुबह गया था और मैं शाम को वापस आ गया। आई डिड नॉट स्टे ओवरनाइट, आई वेंट इन द मॉर्निंग, आई केम बैक इन द इवनिंग। मुझे याद है इतना, या ओवरनाइट रहा भी हूँगा तो आई डोंट रिमेंबर वेरी क्लियरली, बट इट वॉज अ वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिप टू इंडोनेशिया। मैं फिर दोबारा, मुझे भेजा गया इंडोनेशिया किसी और काम के लिए, राइट, लेकिन इस वक्त वो ये काम नहीं था। मैं वापस आया और फिर मुझे बोला कि ठीक है अब तुम जा सकते हो इंडिया। तो नेक्स्ट डे आई वेंट टू इंडिया, मैं लैंड करा, घर पहुंचा, नहाया धोया, सबसे पहले मैंने अरहर की दाल, चावल, भिंडी की सब्जी और आम का अचार खाया, और भाई साहब फोन को रखा साइलेंट पे और मैं सो गया। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने और कौन से बड़े बड़े कांड करे हैं। एक काम करता हूं, अगले एपिसोड में मैं आपको ले चलता हूं रामपुर, ठीक है। रामपुर में हमने क्या देखा, रामपुर में क्या हमने लड़ाइयां देखी, क्या हमने गुंडागर्दी देखी, और बिल्कुल हार्टलैंड ऑफ उत्तर प्रदेश ना, जिसको कहते हैं बैडलैंड्स, कि कहा जाता है ना, लोग एक ज़माने में कहता था, अब तो खैर योगी जी ने आके सब कुछ टाइट कर दिया मामला, लेकिन एक ज़माने में बहुत खतरनाक चीज़ें होती थी वहाँ पे, और ये हमने अपने आंखों से देखा। मैं पूरी चीज़ आपको नहीं बता पाऊंगा, इट्स नॉट प्रॉपर, क्योंकि वो लोग अभी भी हैं वहाँ पे, बट मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। रामपुर, सिंगापुर, चाइना के बीच में हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, और हमारे साथ अखिलेश भाई और विद्या, ये हमारा पुराना गैंग अब हो गया है तैयार, और हम लोग हैं मिशन के लिए एकदम रेडी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत माता की जय।